Hello friends and welcome to Schooling from Home. Hi, I'm Suruchi Sharma and today we are going to learn friction. ठीक है? What are we going to learn today? The topics are what is friction, factors affecting friction, types of friction, unnecessary evil, and increasing and decreasing friction, wheels reduces friction, fluid friction, and factors affecting fluid friction. So let's start. What is friction? Okay. The force which always opposes the motion of one object over the other object in contact with it is called friction. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक, अगर वो लेफ्ट में मूव कर रहा है तो उस पे एक फोर्स लगेगा, उसका सरफेस उस पे एक फोर्स लगाएगा जो कि उसकी राइट में लगेगा, जो उसके मोशन को हमेशा ही अपोज करेगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स। अभी मैंने बताया, अगर आप लेफ्ट में चल रहे हो, मान लो आप फ्लोर पे चल रहे हो, तो क्या होता है कि फ्लोर आप पे एक फोर्स लगाता है। आप अगर लेफ्ट में जा रहे हो तो फ्लोर आप पे राइट में फोर्स लगाएगा। ये फ्रिक्शन होता है। हम फ्लोर पे कैसे चल पाते हैं? अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम फ्लोर पे स्लिप करते हुए चले जाएंगे। आपने देखा होगा, आप जब बॉल से खेलते हो तो आपने वैसे बॉल डाली, वो कुछ दूर जाके स्लो डाउन होके फिर रुकती है ना। अब अगर वहाँ फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा कि वो बॉल चलते ही जाएगा। तो वहाँ अगर वो रुक रहा है तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है ना। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक, बॉल मान लो आपका जो है, उसके सरफेस पे ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम चिकना होगा। उसे आप देखोगे, लेंस से देखो, तो उस पे आपको छोटे छोटे से ऐसे इरेगुलरिटीज दिखेंगे। ठीक है, रफ सरफेस होता है वो। उसे अब जब ग्राउंड पे डालते हो तो ग्राउंड पे जो रफ सरफेस है और उसके सरफेस वो एक इंटरलॉक होता है। ठीक, वो इंटरलॉक होता है, फिर उसके स्पीड को स्लो डाउन करता है, तभी वो रुक पाता है। अगर दोनों सरफेस स्मूथ हो तो वो चलता जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के लिए वो चलता ही जाएगा, वो कभी नहीं रुकेगा। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, देखो फ्रिक्शन का, कि मान लो आप ये बॉक्स है, इसे आप मूव कर रहे हो कबर्ड को। ठीक, तो आपने इधर से फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन क्या है कि ग्राउंड जो है वो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मोशन आपका राइट में हो रहा है और ये ग्राउंड जो है वो लेफ्ट में फोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखो, व्हाट इज़ डिफिकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल ऑन। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया है, रफ सरफेस लाइक सैंड, या फिर ये रोड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लड़का साइकिलिंग कर रहा है रोड पे, और इसमें ये लड़का साइकिलिंग कर रहा है सैंड पे। ठीक है, रेत है ये। तो रेत क्या है कि वो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा रफ होता है और उस पर साइकिलिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है, आपने देखा होगा। ठीक, डिफ़िकल्टीज ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू रोड। तो ये एग्जाम्पल रहा। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारा जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो है कि नेचर ऑफ टू सरफेस, जैसे जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मैंने अभी बॉल के एग्जांपल्स दिए थे। फिर दूसरा है द फोर्स विथ विच टू सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर। ठीक है, प्रेस्ड टुगेदर। अगर आपने बहुत ज़्यादा दबा दिया है किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पे, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक, if the two surfaces of object are pressed together harder by a greater force, friction will be increased। मान लो आप बॉक्स खिसका रहे हो और आपके दोस्त ने ऊपर से उस पर फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? ऊपर से आपने फोर्स लगा दिया तो वहाँ फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और मुश्किल होगी आपको उस बॉक्स को खिसकाने में एक जगह से दूसरी जगह। फिर है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि आपने सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है और आप पूरा फोर्स लगा रहे हो तब तक जब तक वो मूव ना करे। ठीक है, और वो जैसे ही थोड़ा मूव करने वाला हो, ठीक है, व्हेन इट जस्ट टेंड्स टू मूव, मूव नहीं कर रहा है, जब वो मूव करने वाला ही हो, उस चीज़ को कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कि ग्राउंड ने उस पर उस वक्त तक कितना फ्रिक्शन लगाया है। अब क्या होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन ग्राउंड लगा रहा है, आप अगर उससे ज़्यादा जब लगा दो फोर्स, तभी कोई ऑब्जेक्ट आप मूव करा पाते हो सरफेस पे। ये चीज़ याद रखो, ये 11th में भी काम आना है। उसके बाद क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मान लो आपके पास आपने देखा होगा कि
हम लोग जो खेलते हैं पार्क वार्क में तो हम स्लाइड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या है, वो स्लाइडिंग सरफेस है। तो वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी। तो अब वहाँ पे जो हम स्लिप करते हैं, ठीक है, स्लाइड करते हैं पार्क वार्क में, तो वो वहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मान लो आपने बॉल को ऐसे ग्राउंड पे डाल दिया, ठीक, अब वो जो बॉल ग्राउंड पे मूव कर रहा है वहाँ पे वो रोलिंग फ्रिक्शन लगाएगा ग्राउंड। ओके, देखो एक एग्जांपल, स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस बंदे ने इस सोफा पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये इसे खींच रहा है, तो ये जब दम मूव करने वाला ही हो उस वक्त उस फ्रिक्शन जो ग्राउंड लगा रहा हो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ये देख लो एग्जांपल मैंने दिया कि हम पार्क वार्क में जाते हैं, स्लाइड होते हैं जिस झूले पे, ठीक, तो ये जो है आप इधर से मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। ये रोलिंग फ्रिक्शन का, ये बॉल है, आप इसे ग्राउंड पे लगा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपने इधर से मान लो किक कर दिया, तो आपने इधर से फोर्स लगा दिया है, और फ्रिक्शन क्या करेगा कि इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा। इसमें ये इमेज क्लियर नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी इवल फ्रिक्शन, अब क्या है कि फ्रिक्शन अभी तक तो हमने देखा कि वो अपोज करता है मोशन को, पर ये जो फोर्स है ये बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर रोड पे कोई व्हीकल चल रही है, उसका टायर अगर फ्रिक्शन ना लगा रोड पे तो वो स्लिप हो जाएगा, कहीं भी रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं। हम अगर फ्रिक्शनल फोर्स हटा दें, ठीक है, तो हम चल ही नहीं पाएंगे ग्राउंड पे, तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। अभी मैंने बताया कि वो कभी रुके, अगर ऑब्जेक्ट कोई मूव करना शुरू करे तो वो कभी नहीं रुक पाएगा अगर फ्रिक्शन ना हो तो, ठीक। हम इवन पेन तक नहीं पकड़ सकते बिना फ्रिक्शन के। पेन पकड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथ में जो रफनेस है, ठीक है, थोड़ी भी इरेगुलरिटीज़ है, और पेन पे जो है वो इंटरलॉक होती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तभी हम उसे होल्ड कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज़ एन इवल टू, ये इसके कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो जिस मटेरियल पे लग रहा है वो उसे फाड़ देता है। लाइक आपने देखा होगा कि आप जब स्लीपर पहनते हो तो वो कुछ टाइम के बाद घिस जाता है, ठीक, फट जाता है नीचे से, शूज़ के सोल फट जाते हैं। वो क्यों हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ भी कर लेते हैं, जैसे मैच स्टिक्स जो होते हैं, तो आपने उसे जैसे ही जलाया, बॉक्स के साइड में रफ सरफेस दिया होता है मैच स्टिक्स को जलाने के लिए, तो आपने जैसे ही जलाया तो फ्रिक्शन क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट को हीट भी करता है, तो उस हीट से मैच स्टिक जो है वो जल जाता है, ठीक। अब इसके आगे वाले पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक, अभी के लिए इतना ही।